बीइंग अ पाकिस्तानी, तो हमारा बाबर आजम भी तो फाइटर है आमिर। आप देखिए, अब आपने मुझसे सवाल किया ना, बाबर का भी सुन लें। बाबर हमारा हीरो है, बाबर हमारा कप्तान है, बाबर हमारा किंग है। बाबर के देखे T20 में 37 50s है, ठीक है एक बार भी। और मैं क्यों इसकी आप कोई मेजर इवेंट जितवाया है बाबर ने, अगर मैं आपसे पूछूं? नहीं देखे तो कैन विलियमसन ने कौन सा जितवाया, मुझे आप बताएं ना। केन विलियमसन और बाबर का तो फर्क, केन विलियमसन अपनी टीम को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लेकर गया, देखा आपने? केन विलियमसन ने अपनी टीम को। इकबाल भाई हम कितने टेस्ट मैचेस खेलते हैं आप बताएं ना, अभी हम इस साल में हमने कितने खेलने हैं? तो हम जो T20 खेलते हैं उसमें भी हमने कबाड़ा कर दिया, उसमें भी हम आगे नहीं आए। चले मान लिया टेस्ट कम दो मतलब सेमीफाइनल में आ गए हैं, इस बार हम फर्स्ट राउंड से बाहर हो गए, और क्या चाहिए हमें? चले खुर्रम मंजूर कुछ कहना चाह रहे, खुर्रम कहना चाह रहे कुछ। आमिर जी। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आमिर भाई सच सच बताएं, थोड़ा सेफ चल रहे हैं आप। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सही थी, सच बताइएगा। मैंने कब कहा है इकबाल भाई और हुरम भाईजान, मैंने कब कहा है? देखिए अब आपने सवाल क्या सुन ले। देखिए जितनी गंदी क्रिकेट हमने खेली है, जितनी हमने, देखिए जब हम घर से निकले थे ना, हम अच्छी टीम लेके चले ही नहीं थे। ये बात है सही। कप्तान हो, जब देखे जब मैं घर से निकलूंगा, जब मैंने इस्लामाबाद जाना है, मैं टायर भी चेक करूंगा, मैं उसके हर चीज चेक करूंगा, पानी चेक करूंगा, रेडिएटर चेक करूंगा, फिर ही मैं घर से निकलूंगा। इन्होंने मुसाफिरों को चेक किया था जब निकले थे कि मुसाफिर हमारे हम नवा है कि नहीं है। आप भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, अभी भी मास्टर डोमेस्टिक खेले हो, आपने बड़े बड़े इवेंट जीते हैं। आप देखो जब आपकी टीम पूरी नहीं होगी, जब आपके पास स्पिन का शोभा नहीं होगा, जब आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, जब आपके बैक बॉलिंग ऑर्डर नहीं होंगे, तो भाईजान अब दुनिया की जो क्रिकेट चल रही है आप उसको कैसे बीट कर सकते हो? मैं एग्री करता हूं, हमने बुरी क्रिकेट खेली है, जिसका नतीजा ये है कि आप पहले राउंड से बाहर हो गए। ठीक है। अच्छा खुर्रम, जिस तरह से आमिर नज़ीर कह रहा है, बिल्कुल आप इत्तेफाक करते हैं कि हमने बुरी क्रिकेट, गंदी क्रिकेट खेली। कॉम्बिनेशन आप कहते चले आए कि 15 रुकनी स्क्वाड ही सही नहीं था, बैलेंस नहीं था, तो फिर कहां से हम आगे? बिल्कुल आमिर भाई ने भी वही बात मेंशन की, जब आप अपनी प्लेयर ही सही नहीं लेके जाएंगे तो आप किस तरह, वही मैंने बोला था ना, आप जंग पे जा रहे हैं हथियार घर भूल गए, तो वही वाला काम हुआ है कि ना मिडिल ऑर्डर है। अच्छा एक सवाल और है इनसे, क्या अबरार को क्यों नहीं खिला रहे? चले जो यहाँ थे वो तो थे। इसमें मैं आ रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि घर से चले हथियार घर भूल गए, तो क्यों हथियार नहीं ले गए थे? शादाब खान नहीं था क्या हमारे पास? आमिर देखिए इकबाल भाई बात बड़ी है, अभी देखिए इंक्वायरियां होंगी, अभी पता नहीं गहरी तस्वीर की रिपोर्ट का करें। देखिए ये सवाल पूछे जाने चाहिए, मैं कह रहा हूँ अब इंतखाब होना चाहिए। अगर इस बार मोहसिन नकवी साहब ने ये इंतखाब ना किया तो हमारी आने वाली नस्ल, जो हमारे आने वाले जो क्रिकेटर है ना, उनके एग्जाम्पल बना दे यार, ये क्रिकेट खेलनी है, ये डोमेस्टिक खेलनी है, हमने फिर हमने स्टैंडर्ड पे जाना है। देखिए ये ग्रुप बंदी कहाँ से आ गई? ग्रुप बंदी आपकी तो नहीं है, तो जैसे शुरू से चलती आ रही। जब मैं भी खेलता था, वसीम भाई को बाहर निकाला, जुवेद भाई को बाहर निकाला, उस वक्त बड़े बड़े मैच विनर थे। जब वो ग्राउंड के अंदर आते थे तो उनसे सारी टीमें डरती थी। हम मैच जीतते थे, हम चीजें जीतते थे। तो हम बड़े खिलाड़ियों को बाहर नहीं निकाल सकते, आप समझ रहे हैं? देखें इकबाल भाई, बाहर निकालना अगर हल है तो बाहर निकाल दे। अच्छा। आपके पास बेंच आपने बनाया नहीं है, 4 साल में आपका बेंच बना नहीं है। अब आप देखें, इंडिया ले लें, अफगानिस्तान ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, उनके जो बेंच है वो भी मजबूत है। और अब आपने जैसे गुरम ने इब्रार की बात किया, मैं तो आई एम सरप्राइज के इब्रार को अगर सिलेक्ट करने ही करना था तो मेरा उसामा मीर को ले जाए, तो PSL का टॉप विकेट। वो वहाब रियाज का पसंदीदा क्रिकेटर है ना उसामा मीर, पता है ना आपको? देखिए वो मसले मसाइल तो चल रहे हैं। बहरहाल मुझे इब्रार का बड़ा अफसोस है, मिस्ट्री के स्पिनर था, उसको खिलाना चाहिए था। देखिए क्योंकि हमारे पास फुकदान ही हमारे पास स्पिनर था। एक मैच में शादाब साहब ने बॉलिंग ही नहीं की, वो 2 मैचों में नहीं की, 2 मैचों में नहीं की, 2 मैचों में, एक मैच में 1 ओवर किया, 2 मैचों में बॉलिंग नहीं की। ये सवाल मुझसे पूछने से बचाया कि आप बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, बाबर आजम से पूछेगा सर ये क्या बात थी, आप लेके गए, आप उसको खिलाए, ये चीजें तो वो आए ना, आज ही लाहौर पहुंचे हैं, वो आज लाहौर पहुंच गए, तो अब देखें वो चेयरमैन से मीटिंग करेंगे। आप हमारे साथ रहेगा खुर्रम। जिस तरह से आमिर नज़ीर बिल्कुल सही कह रहा है कि आपके पास अगर आप स्पिनर्स नहीं लेकर जाएंगे, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल ले लें कि अफगानिस्तान के पास राशिद खान है, नूर अहमद है, मुजीबुर रहमान अनफिट हो गया है, फिर दूसरे ममालिक के आप इंडिया 4 स्पिनर्स लेकर गया हुआ है, तो आप नहीं समझते कि हमें स्पिनर्स और लेके जाने चाहिए और जिनको ले गए उनको खिलाना चाहिए था? देखें इकबाल भाई, आमिर भाई ने जो बात बोली ना कि अबरार की नहीं खिलाना तो उसामा को कल, वो उसामा को पिक कर ही नहीं सकते थे। अगर उसामा बेंच पे होता ना तो शादाब खेलना बनता ही नहीं था। तो आपने बेंच ही खाली कर दी ना, तो सवाल ही ना उठे। भाई वो तो मिस्ट्री है,
उसका तो एक्सपीरियंस नहीं, हमने चांस नहीं लिया, मगर एक सीट आपने रिजर्व कर दी। लेकिन उसामा ने तो सबसे ज्यादा विकेटें ली ना यही PSL तो में। सवाल कर रहा हूं कि 18 में से उसको ड्रॉप करने का मकसद ये था, 18 में पिक होगा उसमें से चूज होना था ना 15। जब 18 में ही नहीं था तो बात ही खत्म हो गई। उसको और जमान खान का मैंने बोला था ये दोनों 18 में होने चाहिए थे, मगर ये दोनों 18 में नहीं थे। इसका मतलब ही इन दोनों को पहली साइड पे कर दिया था कि नीयत साफ नहीं थी इनकी। आपको दिख रहा है नीयत साफ थी, तो उसका नतीजा भी तो नहीं। मुझे आप बताएं ना, एक शख्स खेल रहा है, अब वो बैट्समैन है, बॉलर है, किसी को भी नहीं पता। ये पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है ना, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। फील्डर है, पाकिस्तान वो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में बहुत सारे फील्डर हैं, मैं आपको गिना देता हूँ। मैं आपको गिना देता हूँ लिस्ट, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट। तो कहने का मकसद ये, ऑनेस्टी अगर होती ना तो कम से कम ये रिजल्ट नहीं होते। मैं ये नहीं बोल रहा वर्ल्ड कप आ जाता, ऑनेस्टी होती ना तो ये रिजल्ट नहीं होते। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के आमिर नजीर। इनसे बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। और आज जो सेमीफाइनल हुआ, जो सेमीफाइनल की क्वालिफाई किया अफगानिस्तान ने, कमाल का मैच था जिसमें अफगानिस्तान ने डकवर्थ लुइस फॉर्मूले की बेसिस पर बांग्लादेश की टीम को शिकस्त दी। अब अफगानिस्तान का पहला सेमीफाइनल जो है वो साउथ अफ्रीका से है और दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और भारत की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। आमिर नजीर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है और एक्सप्रेस न्यूज के कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर। आमिर, आपसे शुरू करते हैं। आपसे फिर जरा और दो चार चीजें और पूछ लेना। ये बताइए क्या एज अ फील्डर नहीं खेल सकता कोई खिलाड़ी? माजी में आपको याद है साजिद अली हुआ करते थे, इमरान खान उनको एज अ फील्डर खिलाया करते थे। इमरान खान मंसूर अख्तर को कहते थे कि जबरदस्त फील्डर है। तो कोई खिलाड़ी अब मौजूदा टीम में अगर शादाब एज अ फील्डर खेल रहा है तो किसी को क्या एतराज है? नहीं, देखिए इकबाल भाई, फील्डर भी तो इस टीम का हिस्सा है ना, मगर फील्डर भी तो वो होना चाहिए जस्ट लाइक जोटी रोड होना चाहिए, जो डिमांड है आजकल की क्रिकेट की। आपके हाथ में बॉल होता है तो फिंगर हो जाती है भाईजान आजकल। तो हमें ऐसे फील्डर की भी जरूरत है। मैं कहता हूँ शादाब क्या बाकियों को पैसा नहीं, फखर जमान भी ब्रिलियंट फील्डर है, वो भी मिड ऑन टू मिड ऑन जाता है। और उस्मान और इफ्तिखार और इफ्तिखार भी देखे, बात वही है, अब किस किस का नाम लेंगे? अब तो सारों ने फील्डिंग करनी है। वो मैं तो नलायक फील्डर था ना। अगर मैं एग्जांपल दूं, मुझे तो छुपाते थे, आमिर नजीर को किधर छुपाना है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे ड्रॉप भी कर दिया। ड्रॉप करके मैं, तो आपका कप्तान तो वसीम अकरम था ना? आपके कप्तान तो वसीम अकरम थे। मैंने कहा जी वसीम भाई मुझे क्यों निकाला गया है? उन्होंने कहा तुम फील्डर अच्छे नहीं हो। मैं कहा ठीक हो गया सर। विल्स कप आ गया अगले साल, विल्स कप में जनाब बेस्ट फील्डर हो गया मैं। अच्छा, मैं अब गया उनके पास, मैं कहा सर ये विल्स कप का सर्टिफिकेट है, ये मैं घर से नहीं बना के लाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया, मैं बेस्ट विकेट की बेस्ट फील्डर हो गया। कहता ये कैसे हो गया? मैं कहा जनाब ये सर्टिफिकेट है, अब मुझे आप टीम में सिलेक्ट करें। मैंने 45 आउट भी किए हुए थे। किसने दिया था सर्टिफिकेट? साकिब इरफान ने दिया था? किसने दिया था सर्टिफिकेट? कोई भी नहीं। जब वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई ना तो मुझे मिला ना, साकिब इरफान थे, वो हमारे वो आपको याद होगा मेमन साहब थे, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट। ताहिर मेमन हुआ करते थे विल्स के, ताहिर मेमन। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है।